नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स एक तरफा तलाक लेने के आधारों की एक तरफा तलाक लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक तरफा तलाक लेने के क्या आधार हैं, जिसमें कोई पीड़ित पति या पत्नी अपने पार्टनर से कानूनी रूप से तलाक लेकर विवाह शादी को ख़त्म करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो कानूनी रूप से ऐसा करना बेहद आसान होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में कंटेस्टेड डाइवोर्स का तलाक का प्रावधान दिया गया है। ऐसे में तलाक के 8 मजबूत आधार दिए गए हैं, जिनके आधार पर आसानी से कोर्ट से तलाक मिल सकता है। ये आधार पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध हैं। दोस्तों, अदालत इन 8 मजबूत आधारों में से किसी एक आधार को साबित किए जाने पर, जी हाँ, किसी एक आधार को भी साबित किए जाने पर किसी पार्टनर को एक तरफा तलाक डाइवोर्स की डिक्री दे सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में तलाक डाइवोर्स के निम्नलिखित आधार दिए गए हैं, जिसमें से पहला आधार है एडल्ट्री, व्यभिचार। जी हाँ, एडल्ट्री और व्यभिचार। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बनाता है और किसी पार्टनर के पास उसके पर्याप्त सबूत मौजूद हों, तो कोर्ट सबूतों के आधार पर, ऐसे एविडेंस के आधार पर संतुष्ट हो जाने पर व्यभिचार, एडल्ट्री के आधार पर तलाक दे सकता है। दोस्तों, दूसरा आधार हिंदू मैरिज एक्ट में एक तरफा तलाक का, कंटेस्टेड डाइवोर्स का है क्रूअल्टी। जी हाँ, हिंसा। यदि किसी एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर पर हिंसा की जाती है, इसमें फिजिकल, शारीरिक और दूसरी मानसिक और मेंटल, जी हाँ, दोनों तरह की हिंसा इसमें शामिल होती है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी है जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, तो इस आधार पर कोर्ट द्वारा तलाक दिया जा सकता है, डाइवोर्स दिया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा आधार है डेजर्शन। जी हाँ, डेजर्शन के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। ऐसे में पति या पत्नी किसी के द्वारा भी यदि 2 साल से ज़्यादा समय तक का डिजर्शन होता है, अर्थात एक दूसरे का साथ छोड़ दिया गया है, तो एक दूसरे का साथ छोड़ देने के आधार पर यह भी एक तरफा तलाक का, डाइवोर्स का आधार है। धर्म परिवर्तन, यह भी एक तरफा तलाक लेने का एक मजबूत आधार है। ऐसे मामलों में एक पार्टनर के द्वारा तलाक की, डाइवोर्स की अर्जी, डाइवोर्स की पेटिशन फैमिली कोर्ट में लगाई जा सकती है। दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने का, एक तरफा तलाक लेने का 5वां आधार है संन्यास। जी हाँ, संन्यास के आधार पर यदि पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है, तो ऐसे मामलों में एक पार्टनर के द्वारा कोर्ट में तलाक की, डाइवोर्स की अर्जी पेटिशन फैमिली कोर्ट में लगाई जा सकती है। दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने का 6ठा आधार है गुमशुदगी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा समय तक गायब है, या कह लें कि गुमशुदा है, और किसी को यह नहीं पता हो कि वह व्यक्ति जीवित भी है या मर चुका है, ऐसे मामलों में 7 साल से अधिक समय तक गायब ऐसे व्यक्ति को कानून के द्वारा मृतक मान लिया जाता है। तो फिर दूसरे व्यक्ति के पार्टनर के पास कोर्ट से तलाक लेने का पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, 7वां आधार है गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो जाने पर। जी हाँ, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसमें कि विरुलेंट एंड इनक्योरेबल लेप्रोसी। अगर किसी पति या पत्नी को कोई गंभीर शारीरिक रोग, उदाहरण के लिए जैसे एड्स या कुष्ठ रोग जैसी कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, तो इस आधार पर भी एक तरफा तलाक, कंटेस्टेड डाइवोर्स की अर्जी पेटिशन फैमिली कोर्ट में लगाई जा सकती है। या किसी गंभीर मानसिक बीमारी जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या किसी अन्य गंभीर मानसिक रोग हो जाने की स्थिति में भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तलाक का आधार है। दोस्तों, ऐसे मामलों में दूसरे व्यक्ति के पास कोर्ट से तलाक लेने का, डाइवोर्स लेने का पूरा अधिकार है।
दोस्तों कंटेस्टेड डाइवोर्स या एक तरफा तलाक लेने का 8वां आधार होता है नपुंसकता या कह लें कि इम्पोटेंसी। दोस्तों इम्पोटेंसी अर्थात नपुंसकता के आधार पर भी कोर्ट में एक तरफा तलाक, एक तरफा डाइवोर्स की पिटीशन लगाई जा सकती है। जी हां, अर्जी लगाई जा सकती है। ऐसे मामलों में एक पार्टनर के दोबारा कोर्ट में तलाक की, डाइवोर्स की अर्जी पिटीशन फैमिली कोर्ट में लगाई जा सकती है और इस आधार पर भी कोर्ट के दोबारा तलाक की, डाइवोर्स की डिक्री पारित की जा सकती है। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।